जी स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस है। हम इसको ट्रे पे करने वाले थे, बट मैं आपको बेसिक समझा दूँ सो दैट कि आप बड़ा कोई ऑब्जेक्ट भी बना सको। हमने ये एक्रेलिक कलर बेस के ऊपर हम लोग इसको 1 या 2 कोट करेंगे। फिर भी हम लोग इसको यस इवनली आप पूरा सरफेस कवर कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको सूखने को डाल दें। जैसे ही इसका ये सरफेस बिल्कुल इवनली, अगर आपको लगता है कहीं से छूट रहा है या आपको नीचे का गत्ता दिख रहा है या MDF बोर्ड दिख रहा है या जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई एज मैनी कोट्स एज यू वांट टू गेट अ स्मूथ सरफेस। क्योंकि हम लोग आज एक छोटी क्लास में है, तो हम लोग छोटे सरफेस पे आपको ये सारा डेकोपेज टेक्निक्स बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने प्रॉपर पूरा ही इसको कवर कर लिया है एक्रेलिक पेंट के साथ। और हमेशा जब भी हम लोग टिश्यू अप्लाई करेंगे, उससे पहले जो आप कोट करते हो वो लाइट कलर करिए, तो कि उसकी जो टिश्यू की ब्राइटनेस है वो बनी रहे। अभी इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो टिश्यू की कटिंग है या 3 प्लाई टिश्यू है, वो उसको कैसे हम लोग अनफोल्ड करेंगे, फिर रिलीज़ करके उसके ऊपर कैसे कटिंग करेंगे विद देयर अनइवन एजेस लाइकवाइज, राइट। Here comes the tissue। ये देखिए डिज़ाइन है। आप इस टिश्यू को पूरा पेस्ट नहीं करेंगे, आप इसका एक एक पैटर्न निकाल के, अब देखिए हम लोग ये इसका 1 प्लाई हम लोग रिमूव करेंगे। 3 प्लाई टिश्यूज़ अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, 2 प्लाई भी होते हैं। तो जैसे आपका ये बहुत डेलिकेट सा होता है ये पेपर, तो आप इसको अच्छे से साइड पे इसके एजेस निकाल के, हाँ दिस लाइक दिस, आप पकड़िए उसको, निकालिए, राइट ऐसे। ये हमारी एक लेयर अलग होगी। अब दूसरी लेयर बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, दोनों लेयर्स, तो आप आराम से उसको या किसी पेन की हेल्प से या किसी भी शार्प एज से आप उसको सेपरेट करिए और फिर उसको निकालिए। आई शो यू हाउ टू डू इट लाइक दिस। ये आपने एज उसकी डिफाइन कर ली कि वहाँ पे एक एज है। आप ब्रश का एक कॉर्नर लीजिए, राइट, और धीरे से ये निकाल लीजिए। अब इसको सेपरेट करते करते भी आपको ध्यान रखना है कि वो फटे ना, बहुत डेलिकेट होता है प्रिंटेड मटेरियल। देखिए, राइट दिस वे। अभी आप रखिए इसको। अभी आप 0 नंबर का ब्रश लीजिए, उसको पानी में डिप करिए, फिर अपने इस पैटर्न को आउटलाइन बनाइए दिस वे। ये आपका टिश्यू अब आप इट इज़ रेडी टू बी टेयर्ड ऑफ। तो जो अनइवन रफ एजेस बनती हैं, कई बार हम लोग कैंची से काटते हैं, तो जब आप उसको पेस्ट करोगे ना, तो वो मर्ज नहीं होगा आपके बैकग्राउंड के साथ। ये देखिए, हम इसको और फिनिश करेंगे जब तक हम लोग अपना बेस रेडी करते हैं। आप देखिए ज़रा, बी वेरी केयरफुल कि आपका प्रिंटेड पार्ट टेयर ऑफ ना हो। दिस वे। आप जब किसी भी ये तो टिश्यू है, हम कर रहे हैं इसको पानी से लाइनिंग बना के निकाल रहे हैं, वो निकल जाएगा। बट आप जब भी किसी ऐसे पेपर को या ऐसा पैटर्न लीजिएगा जो थोड़ा मोटा है टिश्यू से, तो उसको ट्राई करिएगा कि हाथ से ही फाड़ें और लेयर्स निकल जाए उसकी साइड से, ताकि वो मर्ज हो जाए। जैसे आप कैंची से काटेंगे तो वो एक एज बन जाएगी, फिर आपका वो जो आर्टिकल है वो इतना स्मूथली बन नहीं पाएगा। इस तरीके से आप अपना जो एजेस हैं उनको और डिफाइन कर सकते हो, वाइट पार्ट निकाल सकते हो। अभी हम लोग 1 या 2 फ्लावर्स और काटेंगे, सो दैट आपको पता चले कि किस तरीके से आप डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट पैटर्न्स को कैसे आप उस टिश्यू से अलग कर सकते हो। इस टिश्यू को हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक टिश्यू है बड़े साइज़ का, अब हम उसके अंदर कट करके ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इट विल लुक लाइक एज इफ यू आर क्रिएटिंग अ मास्टरपीस। We'll cut another flower. So we have a bunch of flowers with us.
as if we have finished our cutting, now Mod Podge is there. This is the glue which we used for decoupage assembly. This is used for pasting the object on the surface and to sealing also. It's a wonderful product. See, now we have these edges. We should remove these edges also. Now our cutting is done. Now we will take some Mod Podge glue in a palette or a working place where you are doing it, so that it becomes easy for you to pick up with the brush. Take out it gently, a good amount that you think it is suitable for your article. Mod Podge. Take the Mod Podge with the help of brush, apply it on the coaster which you are making or any article you are making, to paste the tissue and gently place it on the article and apply some glue over it. See, if you are working with tissue, then you must apply this glue on top of that tissue, that it will help you pasting well. Otherwise, if you are working with some newspaper cutting or magazine cutting, then you have to apply the glue on that piece which you are going to stick on the surface, and afterwards you can